न्यूज 31 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के किसान आंदोलन पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, किसानों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत। कांग्रेस ने अपनी सरकार में किसान कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया। कांग्रेस केवल छलावे की राजनीति कर रही, अपनी कुर्सी बचाने के कांग्रेस नेता आंदोलन का दिखावा कर रहे। भाजपा सरकार किसान हितैषी हर वर्ग से संवाद स्थापित करती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट के मामले पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। इस मामले में संपूर्ण हिंदू समाज शर्मसार हुआ है। जगन रेड्डी की सरकार ने हर सीमा को किया पार। प्रसाद में पशु चर्बी जैसी मिलावट किसी साजिश का परिणाम हो सकता है। कांग्रेस इस तरह के कृत्य को संरक्षण क्यों दे रही है? कांग्रेस और विपक्ष के नेता हिंदू धर्म और देवी देवताओं का लगातार अपमान करते हैं। जगन रेड्डी का ये पाप असम में ढकोसला दिखाना, किसानों को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत है। भूल गए? आपने दावा किया था, वादा किया था कि किसानों का मध्य प्रदेश के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने एक भी किसान का कर्जा माफ किया क्या? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कटिबद्ध है किसानों के हित के संरक्षण के लिए। हम किसानों के हित के लिए और उनकी खेती फायदे का धंधा बने, उसका हर प्रयास कर रहे हैं। ये छलावे की राजनीति कांग्रेस ना करे। फिर मैं कहूंगा कि 10 जनपद में कहीं मेरी कुर्सी ना हिल जाए, इसलिए कोई ट्रैक्टर पर चल रहा है, कोई ट्रक पर चढ़ रहा है और उसके बाद केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर, लेकिन किसान संगठन जो है वो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर मध्य प्रदेश में हम चक्का जाम करने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग से संवाद स्थापित करती है। हम सभी संगठनों से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के हित में जो निर्णय लेना है वो हम ले भी रहे हैं और आगे भी हम कटिबद्ध हैं किसानों के हर हित के संरक्षण के लिए। ये कांग्रेस के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन और अपने पद पर बने रहने की प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं ना कहीं हीन भावना को प्रदर्शित करता है। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि किसी भी तरह केवल और केवल व्यवस्था के पालन के लिए काम कर रही है, उस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इस तरह की बात केवल और केवल दबाव बनाने वाली राजनीति है। आपको याद होगा, कमलनाथ जी भी ऐसे ही बयान देते थे, दिग्विजय सिंह जी भी ऐसे ही बयान देते थे, हमारी सरकार आएगी देख लेंगे। छिंदवाड़ा में क्या हालत हुई कमलनाथ जी की आप सबने देख ली है। और जो ये बयान दे रहे हैं वो ये बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका क्या हुआ। मुझे आश्चर्य होता है। लोकतंत्र में कार्यपालिका का अपना दायित्व है, न्यायपालिका का अपना दायित्व है और जनप्रतिनिधियों की अपनी मर्यादाएं हैं। मुझे लगता है कि इस तरह दबाव की राजनीति बनाकर अधिकारियों से अनर्गल काम कराने का कि ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह का दबाव बनाएंगे और अधिकारियों से अनर्गल काम कराने के लिए आगे बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें हर एक लोकतंत्र के आयाम है, उसकी कर्तव्य, उसके अधिकार, ये तो नियत है ही, और उसके साथ साथ सबके हितों का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। इस तरह की शब्दावली राजनीति में कहीं भी अनुमति लायक नहीं है। देखिए, आज जो मामला सामने आया है उससे संपूर्ण हिंदू समाज शर्मसार है। जगन रेड्डी सरकार ने बदतमीजी और घृणा की सीमाएं लांघ ली। वो तिरुपति बालाजी जो करोड़ों करोड़ों हिंदू मतावलंबियों के आदर और श्रद्धा का केंद्र है, वहां पर प्रसाद में इस तरह से मिलावट करना, ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम है। हमें ये विचार करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा और ये जांच का बड़ा विषय है कि जगन रेड्डी ने इस प्रकार का काम क्यों किया। हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इस तरह के कृत्य को संरक्षण क्यों दे रही है। हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, सनातन को बदनाम करना, हिंदू मतावलंबियों के धर्म पर कुठाराघात करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। कांग्रेस, जगन रेड्डी और बाकी विपक्ष के नेता लगातार हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मतावलंबियों का, सनातन का, हमारे दर्शन का अपमान करते आए, पर ये तो पाप की श्रेणी में आता है। ये पाप किया गया है और ध्यान रखिए, पाप का केवल प्रायश्चित नहीं होता, पाप जैसे अपराध के बारे में निश्चित रूप से
ये विचार करना होगा और ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान हुआ है, इसको कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाए। सर, हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहा है कि मंदिरों की और भी कई जो मंदिर है उनकी भी जांच इस प्रकार की होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जांच की बात भी है और उसके साथ साथ हमें ये विचार करना पड़ेगा, ये पाप 7 पीढ़ियों तक निकलता है। ये जो पाप किया गया है ना जगन रेड्डी परिवार द्वारा, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत अक्षम्य है, अक्षम्य है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के। हम बहुत श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलता है। उस प्रसाद में इस तरह की मिलावट, मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं।